की 3:12 में आदम क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, बार बार दोष लगा रहा, कह रहा है जो तूने पत्नी दी थी इसलिए, कह रहा आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने वृक्ष का फल मुझे तोड़ के दिया, मैं इसके कारण पाप में गिरा हूं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बंगले में से झोपड़ी में डाल दिया। आज बहुत सारे लोग जो पश्चाताप नहीं करते वो झोपड़ी, बंगले में से झोपड़ी में चले जाते हैं। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज हो सकता है कि आप ये प्रेयर कर रहे हैं, अपनी पारिवारिक वेदी बना रहे हैं। ये 3 चाबियां आपको अपने अंदर रखना है कि आप सुबह शाम अपने पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाओ। परमेश्वर मेरी आंखों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा रहे, परमेश्वर मेरी कानों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा रहे, क्योंकि मेरे मन पर, मेरे दिमाग पर तेरे लहू का ढक्कन लगा रहे। याद रखना, जो लगाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं, वो एक बड़े शोरूम में जाने वाले हैं, बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं वो कह रहा है कि पाप में गिरते हैं और वो लोग आशीषित नहीं होते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो पाप में व्यक्ति होगा वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए वो सही बिजनेस नहीं कर पाएगा, सही सेवकाई का नहीं कर पाएगा, वो सारी जगह आगे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको उसका पाप उसका पीछा कर रहा होगा। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज अपने आप को, अपने पास्ट को भूल कर, कह रहा रूत की तरह, कहता है कि रूत जो है वो अपने पास्ट को भूल करके वो किस देश में से, मूर्ति पूजा के देश में से आई थी। लेकिन उस समय में उसने, हो सकता था जब उसका पति मर गया तो वो बैकस्लाइड हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक गुण था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, प्रार्थना करती थी। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात, वो अपनी सास के साथ एक पारिवारिक वेदी बनाती थी और उस प्रार्थना में शामिल होती थी। और अगर वो अपनी सास के साथ प्रार्थना में ना बैठती तो उसके बाद वो, हो सकता था वो किसी औरत और किसी के साथ भाग जाती, कहीं और चली जाती, दूसरी शादी कर लेती। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा जीवित परमेश्वर पर कि नहीं, ये परमेश्वर जो है इसका ढक्कन मेरे ऊपर रहेगा तो मैं एक दिन आशीर्वाद में बदल जाऊंगी। और उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसको रिजल्ट दिया कि एक अच्छे सही टाइम पर उसका एक जगह अच्छा रिश्ता हुआ एक अमीर आदमी के साथ। याद रखना, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों के लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढ देते हैं, बाद में तलाक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी करते हैं, बिना प्रार्थना के काम स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह ने हमेशा जो बिजनेस किया, जो प्रार्थनाएं की, जो भी कोई काम किया, कंपनी तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर ढक्कन लगाना है। जब आप सारी रात प्रार्थना करते हैं तो आप ढक्कन लगा रहे हैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आधी रात प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप महीने में नहीं कर सकते, एक दिन अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर काम करता है। दूसरे पत्रस 2:22 में लिखा। लेकिन बहुत सारे लोगों के विचार जो है वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके विचारों को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर कह रहा है कि आपको यीशु के लहू में कवर होना पड़ेगा। प्रार्थनाएं आपको यीशु के लहू में कवर करती हैं और आशीष देती हैं। देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, देखो क्या लिखा, उन पर कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी। मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं कि देखो सूरनी को क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं अच्छी जगह, इसका कपड़े पहनाते हैं, नलाया धुलाया, कहते हैं कि तू सूरनी है, तो अच्छी लग रही है, देख शीशे में कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन इसको पता है मेरा कैरेक्टर क्या है, इसके विचार जो है ना वहीं जाने वाले हैं, वहीं समझ रहे ना आप। और देखो थोड़ी दूसरी पिक्चर में इसको कि वहां कहाँ कीचड़ में जाके, इसको नहीं पता, कहते मेरे मालिक को, पागल है ये, मैं तो कीचड़ में बैठूंगी। ये कीचड़ में बैठ गई दोबारा से जाके, लाले कीचड़ में। देखो, हाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कीचड़ में बैठ गई है जाकर और वो कह रही है कि नहीं मेरे मालिक को नहीं पता मैं कौन हूं। मतलब कई लोगों के अंदर विचार हैं, उसको यह है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे शराब छोड़नी नहीं है, मुझे इस बैड हैबिट से बाहर नहीं आ सकता, मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे मर जाना, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है जिंदगी में, मुझे ये आदमी ने धोखा दे दिया, मैं दूसरा कर लूंगी, दूसरे ने कर लिया, तीसरा कर लूंगी। लेकिन मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं कि अगर कोई बैड हैबिट आपका पीछा कर रही है तो वो है सिर्फ एक उपवास करना। चाबियां दे रहा हूं आपको, और कमरे में जाना, प्रेयर करना और यीशु के लहू में कवर हो जाना कि परमेश्वर मेरे माइंड को शुद्ध कर, कि मेरे बिजनेस में मुझे पता नहीं लगता मैं कहां बिजनेस करूं, मेरे दिमाग में आता ही नहीं मैं अपने बच्चे की शादी कहां करूं, मेरी आंखों के सामने वो लड़का लेकर आ जो ठीक है। इसहाक ने जब इस तरीके से प्रार्थना किया गोदोली के समय, और उसी समय रिबका उसके सामने आई। हालेलुया। तो इसका मतलब कि आपको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे बता, मेरे कानों में आवाज सुनाई दे कि परमेश्वर मुझे किस तरफ जाना है, और इसी समय मेरी आंखों से मुझे दर्शन दिखा। याद रखना, जो लोग यीशु के लहू का ढक्कन अपनी 5 इंद्रियों पर लगाएंगे, आंख पर, कान पर,
और मुंह पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर, मैं कह रहा हूं उन लोगों को कह रहा आज से परमेश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी कह रहा कि एक सिर्फ एक मैं ही नहीं कर सकता, भविष्यवक्ता ही नहीं कर सकता, एक छोटा सा बच्चा भी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन कब कह रहा जब वो अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा। आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन आज आप कंट्रोल करना सीखें, लेकिन आपके पास कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और उसने वो ताकत हमें प्रदान किया और वो अपना लहू हमें देकर गया। आज उस लहू के द्वारा आज आप शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में करता हूं परमेश्वर कि हम आपके लहू को आगे रखते हैं, अपने आप पीछे हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं आगे करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, चल मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कह परमेश्वर पहले मैं यीशु का लहू लगा के जा रहा हूं आगे, और अब मैं इसमें से भूतड़ी निकालूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो भूतड़ी चपेड़े भी मार देते हैं कई बार पादरियों को, पता नहीं लगता। मैं कह रहा हूं उन लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करती है, मारती है। और उसी समय बाइबल बोलती है कि एक जगह पौलुस की नकल कर रहा था एक पादरी, और उसी समय वो गया और उसी समय दुष्ट आत्मा ने उसके कपड़े फाड़े और नंगा करके उसको भेज दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो है इन चीजों के अपने अंदर शांति को खो बैठे हैं। लेकिन अगर आप 5 इंद्रियों पर जोर दें, आप रोज रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको अपने पति की 5 इंद्रियों पर आप यीशु का लहू छिड़क दो, अपने बच्चे की 5 इंद्रियों पर यीशु का लहू छिड़क दो, आप अपनी पत्नी की, अपने सास, अपने ससुर की। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। नीति वचन के 1 के 2 में लिखा कि राजा का मन मेरे हाथ में है। तो कह रहा है कि तेरे पति का, तेरे बच्चों का मन मेरे हाथ में नहीं है क्या? लेकिन आपको ये कोड वर्ड दे रहा हूं मैं आज कि आज आपको अपने यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि वो खुला है जो पात्र। बोलो कि आज परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर खुला है जो मेरा दिमाग, मेरे पति का दिमाग, मेरे बच्चों का दिमाग, जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे विचारों से जो मेरे मैच नहीं कर रहा। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी मैं यीशु का लहू छिड़क देती हूँ, आज से वो मैच करने लगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आदम को कह रहा हव्वा इसलिए दी थी कि उसकी डिवाइन हेल्पर बने, उसकी हेल्पर बने, सहायक बने, ये नहीं कि वो उसके साथ युद्ध करे। आज बहुत सारे लोग अगर युद्ध कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसकी 5 इंद्रियां खुली हुई हैं। तो आपको यीशु के लहू से ढक देना उसको। आदम को उस समय यीशु के लहू से ढक देना था। बच्चे उसके जो है उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन उसको उस समय उसको यीशु के लहू से मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना करके उनको ढकना चाहिए था। और लेकिन क्या हुआ? वो उस पे आउट ऑफ कंट्रोल पर ध्यान नहीं दे पाया। उनकी 5 इंद्रियां जिनकी खुली रहती हैं वो लोग पाप में गिरते हैं, उनके घर में शांति भंग होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब शैतान इन्हीं के द्वारा, क्योंकि मेन गेट है आईज, इससे घुसता है। आंखों से देखते हैं आप, अच्छा इसके घर में कार आ गई, अच्छा बड़ी बड़ी आंखें करके इसके घर में, अच्छा इसके घर में बहू भी आ गई, इसकी इतनी गोरी बहू, मेरी इतनी काली बहू। मतलब तो प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होती है। हम जब लोग कह रहे कि ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा हम इन चीजों से पाप करते हैं, तो कह रहे 5 इंद्रियों पर अगर कंट्रोल नहीं है तो परमेश्वर कराएगा। मैं आपको फैमिली का अभी इसी समय एक जल्दी से अपनी डायरी में लिखो। अय्यूब 1 के 5 में देखो क्या लिखा। अय्यूब जानता था कि मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं और वो कमजोर हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे स्पिरिचुअल ना हो, आपकी पत्नी स्पिरिचुअल ना हो, आपका पति स्पिरिचुअल ना हो, माँ बाप स्पिरिचुअल ना हो, वो अन्य जाति हो और अभी भी विश्वास न कर रहे हो। आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहा, पादरी है, फल नहीं आ रहा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि 5 इंद्रियों पर जोर दो, यीशु का लहू छिड़क दो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, बिजनेस को सुरक्षा देगा। जब आप बाहर अंदर जाएंगे ब्लेसिंग देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अय्यूब ने इस सीक्रेट को जान लिया। और अय्यूब ने क्या किया? कहता है कि वो जानता था मेरे बच्चे, मेरी पत्नी स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए वो 2 टाइम परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था। देखो क्या कह रहा है वो, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। किसको? अपने बच्चों को, परिवार को। और कह रहा है और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ये नहीं कि भाई ये ले बेटे तेरे आधी दर्जन बच्चे हैं तो ये ले 1 रुपया तू भी छुआ दे, तू भी छुआ दे, तू भी छुआ दे। हमारी दादी करती थी ऐसे 100 का नोट निकाल के सारे बच्चों पे हाथ लगा दिया, क्योंकि मेरे बाप और 8 भाई बहन थे, 8 को 1-1 रुपया हाथ में लगाया और छुआ दिया। उसने कहा गिनती के अनुसार उनके भेंट ली उसने। और कह रहा क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। मतलब कि वो हमेशा डेली अपने निरंतर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो उसको पता था मेरे बच्चे इतने स्पिरिचुअल नहीं है, मेरी वाइफ इतना स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए वो यीशु का लहू छिड़कता था। और उसी समय कह रहा है कि वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाता और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं शैतान के सिर में खाज होगी, वो खुजली के जाएगा। और कह रहा है कि आज आपको नहीं, शैतान को टेंशन होगी। और देखो इसी के हम अय्यूब के 1 के 10 में पढ़ते हैं तो शैतान पागल हो गया, निराश हो गया और शैतान के सिर में दर्द हो गया, हेडेक बन गया अय्यूब। और कह रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसने 5 इंद्रियों पर कह रहा है कब्जा कर लिया है अपने परिवार की। और कह रहा है क्या तूने, और शैतान देखो परमेश्वर से क्या बात कर रहा है, कह रहा है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने
ने तो उसके काम पर भी आशीष दिया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू के बारे में सपोदेशक की किताब में भी लिखा 10:8 में कह रहा, जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, जो कोई बाड़ा तोड़ेगा शैतान उसे डसेगा, जो बाड़े में से बाहर जाएगा। तो आपको आज एक बाड़े में रहना है। एक गाय भैंस जब बाड़े में से बाहर जाती है तो शेर भालू उसको खा सकते हैं, या फिर आप अपने खेत के पास बाड़ा नहीं लगाते तो वो जानवर उसके अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब आपका शरीर वो खेत है। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा था आदम को कि आदम तू अपनी खेती की सिंचाई करना, लेकिन वो सोच रहा था शायद खेत की सिंचाई करना है, लेकिन वो कह रहा था अपने दिमाग की सिंचाई करना। तो इसका मतलब आज आपको अपने दिमाग की सिंचाई करना है कि आपके अंदर जो 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, जिसके द्वारा आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप दर्शन देखना चाहते हैं, जिसके द्वारा भविष्यता या पास्टर बनना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप फ्लॉप नहीं, आप स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहते हैं, तो आपकी 5 इंद्रियों पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको चारों तरफ से सुरक्षा नहीं देगा। तो आपको इसी समय यीशु मसीह के लहू को यीशु मसीह का लहू छिड़क कर आपको इसलिए कह रहा है, खुला है जो पात्र, खुला है जो बेटा, खुला है जो बेटे का दिमाग, खुला है जो बूढ़े का दिमाग, खुला है जो करा के सास का दिमाग, खुला है जो बहू का दिमाग करा के मुंह खोल रही है, मुंह खोल रहा है उसका कह रहा गलत बोलने के लिए। आपके जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन परिस्थितियों का अंत होगा, उन आर्थिक तंगी का अंत होगा, आज कह रहा है उन बीमारियों का अंत होगा, आज आखिरी दिन होगा, लास्ट डेट होगा आपके पति के साथ लड़ाई झगड़े का, लास्ट डेट होगी आज कह रहा कोर्ट कचहरियों की, याद रखना लास्ट डेट होगी आज कह रहा कि आपकी बीमारियों की यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बस हाथ उठाना है मेरे साथ और कहना है कि परमेश्वर के मैं आज से फैसला लेती हूं कि आज लाइव देख रहे हैं जो